नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल है स्टडी ज्ञान पे। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स की डिमांड पर हम आपके लिए इस साल के लिए भी यहाँ पर जो आपके बीए बीकॉम और बीएससी में आपके जो फर्स्ट ईयर में, चाहे वो कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, सबके फर्स्ट ईयर में यहाँ पर आपके 4 कंपलसरी पेपर आपके करवाए जाते हैं। कौन कौन से? जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, कंप्यूटर एप्लीकेशन, साथ में इन्वायरमेंटल स्टडीज़। ये 4 कंपलसरी पेपर में हर हर फर्स्ट ईयर में यहाँ पर करवाए जाते हैं, चाहे वो बीए हो, बीकॉम हो, चाहे बीएससी हो। तो यहाँ पर उनके लिए हम यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंस क्वेश्चन की आपके लिए यहाँ पर सीरीज लेकर आए। पिछले साल भी हम आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंस क्वेश्चन की सीरीज लेकर आए थे, जिसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस है वो यूनिवर्सिटी एग्जाम में देखने को मिले थे। और इस साल तो हम यहाँ पर आपके लिए बहुत सारे यहाँ पर इंपॉर्टेंस क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर लेकर आए। सभी यहाँ पर हम जितने भी आपके चारों कंपलसरी पेपर है, चारों कंपलसरी पेपर के हम लगभग आपको 500-600 यहाँ पर इंपॉर्टेंस क्वेश्चन की सीरीज हम आपके लिए लाने वाले। और आज यहाँ पर सबसे पहले हम आपके लिए यहाँ पर जो आपका एक पेपर होता है, यहाँ पर आपके कंपलसरी पेपर होता है एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन वाला। तो उसके आज हम यहाँ पर आपको 100 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ पर आपको कराने वाले। ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि कई यूनिवर्सिटियों में पहले भी पूछ लिए गए और कई यूनिवर्सिटियों में इनके आने के चांस भी यहाँ पर होते हैं। तो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट हम आपके लिए यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से, क्योंकि आप सबको पता है कि आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में जो आपके कंपलसरी पेपर होते हैं वो आपके एमसीक्यू पैटर्न पर होते हैं। तो हम आपके लिए यहाँ पर एमसीक्यू पैटर्न पर यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाए। लगभग हम कंप्यूटर एप्लीकेशन के 500-600 आपके लिए यहाँ पर एमसीक्यू लाने वाले हैं। ये लगभग आपको 5-6 वीडियो में, यानी 5-6 पार्ट में आपको ये वीडियो मिलेगा। और आज ये आपका यहाँ पर पहला पार्ट होने वाला है कंप्यूटर एप्लीकेशन का, जिसमें हम आपको 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताने वाले विद आंसर। तो ये जो एमसीक्यू रहेंगे वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप पेशेंस में आके इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। और जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पे नए हैं, इसे सब्सक्राइब यहाँ पर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको हमेशा ही यूनिवर्सिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, साथ में यहाँ पर काफ़ी स्टडी मटेरियल भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। तो आइए यहाँ पर आज के पहले क्वेश्चन पे हम यहाँ पर बात करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आज का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि क्या है, बिट है। यहाँ पे बताइए कि बिट यहाँ पर क्या होती है। एक बाइनरी डिजिट होती है, बाइनरी इंटीजर होता है, या बाइनरी डिवाइस होता है, या बाइनरी डिजिट होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पता ही होगा कि ये एक क्या होता है, बाइनरी डिजिट होता है, यानी इसका आंसर अ यहाँ पर होगा। ओके ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि यहाँ पर कंप्यूटर है एक। कंप्यूटर एक क्या होती है? यांत्रिक युक्ति होती है, हस्तचालित युक्ति होती है, विद्युत युक्ति होती है, डिजिटल युक्ति होती है। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा अ होगा, यांत्रिक युक्ति होती है। अभी आज हम यहाँ पर आपको जो 100 क्वेश्चंस कराने वाले, आपको भी यहाँ पर जो आंसर है एक कॉपी पेन में यहाँ पर आपको लिखते जाना है कि फर्स्ट का ये अ आंसर या बी आंसर, और लास्ट में आपको चेक करके बताना है कि आपके 100 में से आपके कितने क्वेश्चन सही गए। सभी स्टूडेंट्स को कमेंट जरूर करना है कि यहाँ पर लास्ट तक कि आपके 100 में से यहाँ पर कितने क्वेश्चन सही गए, चाहे वो 90 गए हो, 80 गए हो, या हो सकता है कि 50 गए हो, 40 गए हो, कितने भी आपके जाए, आपको लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना है, जिससे आपको अपनी प्रैक्टिस का अंदाजा यहाँ पर है और एक अच्छी तैयारी यहाँ पर आपकी हो सके। ठीक है। तो यहाँ पर आइए, यहाँ पर सेकंड का आंसर बताई दिया हमने, फर्स्ट अ होगा यांत्रिक युक्ति। उसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन है 1 किलोबाइट, यानी 1 किलोबाइट निम्न के बराबर है। तो बताइए इस थर्ड वाले का आंसर क्या है। तो इस थर्ड वाले का आंसर आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पता ही होगा, जो कि बिल्कुल सिंपल है और रिपीटेड क्वेश्चन से है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपके 1024 बाइट यहाँ पर आपकी होती है। तो बी वाला इसका आंसर करेक्ट होगा। और यहाँ पर आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नाम भी कमेंट बॉक्स में लिखना है कि यहाँ पर कौन सी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इस वीडियो को यहाँ पर देख रहे हैं। उसका चौथा वाला क्वेश्चन है कि यहाँ पर आपके एबेकस को कहाँ विकसित किया गया था। तो फोर्थ वाला जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर होगा सी, चीन में यहाँ पर किया गया था। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर आपके संसार का सबसे तेज कंप्यूटर यहाँ पर आपका कौन सा है। तो इसका जल्दी से आंसर बताइए। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, जो कि होगा यहाँ पर आपका अ यहाँ वाला होगा क्रे 1 यहाँ पर आपका सबसे तेज यहाँ पर कंप्यूटर होता है यहाँ पर संसार का। ठीक है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में कौन सा होगा, तो परम यहाँ पर आपका होगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है कि 1 GB समतुल्य है। तो 1 GB किसके समतुल्य होता है। तो इसका 6 वाले का आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 2 की पावर 10 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है 1000 बाइट समतुल्य है। तो ये तो काफ़ी सिंपल है। तो 7 वाले का आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, आपके किलो बाइट यहाँ पर आपके होगा। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 आता है कि मल्टीमीडिया यहाँ पर है। तो 8 का आंसर क्या होगा। तो 8 का आंसर जल्दी से बताइए। तो 8 का जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर उपरोक्त सभी, यानी मल्टीमीडिया में ऑडियो भी आता है, वीडियो भी आता है, ग्राफिक भी आती है, यानी उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि ब्लेज पास्कल ने किस उपकरण को प्रस्तुत किया। तो एडिंग मशीन, डिफेंस इंजन, अबेकस या पंच कार्ड। तो चारों में से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा एडिंग मशीन, यानी ए वाला इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है माइक्रो प्रोसेसर को कंप्यूटर की किस पीढ़ी में निर्मित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा
द यानी चतुर्थ पीढ़ी इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 आ जाते हैं। यहाँ पर डिजिटल कंप्यूटर आधारित है, तो 11th वाले का जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपके जल्दी से बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा स यानी 1 और 0 पर यहाँ पर आपका डिजिटल कंप्यूटर यहाँ पर आधारित आपका होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है आपके यहाँ पर चतुर्थ पीढ़ी कंप्यूटर्स में प्रयुक्त हुआ। तो 12th वाले का जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपके द यानी डी यहाँ पर आपका करेक्ट इसका आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्न में से कौन सी एक नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। तो 13 वाले का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके होगा वो होगा सी यानी कार यहाँ पर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 आ जाता है यहाँ पर आपके कि एक 8 बिट संग्रह कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा, बाइट होता है यहाँ पर आपके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है ऑनलाइन भुगतान का प्रकार है। तो 15 का जो कि काफ़ी सिंपल है, तो 15 वाले का सही आंसर यहाँ पर आपके है होगा। बताओ जल्दी से कि ऑनलाइन भुगतान का प्रकार यहाँ पर कौन सा होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर ए होगा यहाँ पर टोकन आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 आता है यहाँ पर आपकी ईमेल एक क्या है। तो ईमेल का आंसर बताइए। तो बताइए जल्दी से ईमेल क्या होता है यहाँ पर। तो ईमेल का जो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा आपके सी इलेक्ट्रॉनिक मेल, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा भी यहाँ पर जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है इंटरनेट एक्सप्लोरर आपके क्या होता है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपके वेब ब्राउजर। इसको आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, काफ़ी बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में रिपीटेड होता रहता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर है आपके प्रथम नेटवर्क किस क्षेत्र में उपयोग किया गया। तो 18 वाले का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर आपके होगा बी मिलिट्री, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है ईमेल के साथ अलग बाहरी फाइल होती है। तो 19 वाले का क्या आंसर होगा। तो 19 वाले का जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपके डी इनबॉक्स यहाँ पर आपका इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 आ जाता है कि निम्न में से कौन सी एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का क्या आंसर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सर रोम यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। और जल्दी से बताइए कि रोम की फुल मीनिंग यहाँ पर क्या होती है, यानी इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, जो कि काफ़ी बार यहाँ पर पूछ ली जाती है। तो रोम की फुल मीनिंग यहाँ पर होती है रीड ओनली मेमोरी, और अगर आपसे रैम की पूछ ली जाए तो इसकी होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये काफ़ी नॉर्मल क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछ भी लिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 है, यहाँ पर आपकी ईमेल के निर्माता कौन है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर आपके। तो 21 का आंसर यहाँ पर बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा द रे टॉमिलिंसन, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके होगा। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 है, यहाँ पर आपके BAN का पूरा नाम यहाँ पर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जल्दी से आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपके बेसिक एरिया नेटवर्क। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 आता है चतुर्थ पीढ़ी कंप्यूटर में प्रयुक्त हुआ। तो 23 का आंसर बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपके इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है टैक्स एवं सेक्टर संबंधित है। तो 24 का करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा यानी हार्ड डिस्क, ओके। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 आ जाता है, इसका आंसर बताइए कि यहाँ पर आपके वैन से यहाँ पर क्या तात्पर्य है, यानी इसकी फुल फॉर्म बतानी है आपको, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा भी गया है यहाँ पर आपके। तो इसका जो करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए। इसका करेक्ट आंसर ए होगा यहाँ पर आपके वाइड एरिया नेटवर्क, ओके। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 है कि ALU को प्रयुक्त किया जाता है, बता किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। यहाँ पर आपके ALU को यहाँ पर बताइए, इसका प्रयुक्त किसके लिए किया जाता है। तो 26 का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके होगा, जल्दी से बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर आपके उपरोक्त सभी, यानी जोड़ में भी, घटाने में भी और भाग में भी, यानी उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, यहाँ पर आपके F1 से F11 की को क्या कहते हैं। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा, काफ़ी बार पूछा गया है और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन ही है यहाँ पर आपकी। तो 27 का जो करेक्ट आंसर होगा ए, यहाँ पर आपके फंक्शन की कहते हैं हम। F1 से लेकर F12 तक की को क्या कहते हैं हम, यहाँ पर फंक्शन की यहाँ पर कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है कि किस पीढ़ी में यहाँ पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता है था। जल्दी से बताइए कि 28 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा बी द्वितीय पीढ़ी में। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 है URL को क्या कहते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके होगा डी, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है यूनिफॉर्म रिसोर्सेस यहाँ पर लोकेटर, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, यहाँ पर आपकी प्राइमरी मेमोरी का एक उदाहरण बताइए। तो इनमें से चारों में से बताइए कौन सी एक प्राइमरी मेमोरी होती है।
तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके होगा सी, एक रैम। ठीक है, रैम इसकी क्या होती है, एक प्राइमरी मेमोरी होती है, और रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। मैंने अभी भी आपको बताया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है, ई कॉमर्स में लेन देन होता है, तो जल्दी से बताइए ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन होता है, या दोनों प्रकार का होता है, इनमें से कोई नहीं होता। तो 31 का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर ए होगा, यानी ऑनलाइन। ई का मतलब ही आप समझ जाइए कि ऑनलाइन ही होता है। ठीक है, तो ऑनलाइन यहाँ पर आपके आ जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है, ई कॉमर्स का क्या तात्पर्य है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपके ए, ऑनलाइन क्रय विक्रय, अकाउंट संभालना आदि। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 है, यहाँ पर आपकी B2C, C2C और यहाँ पर B2B के प्रकार यहाँ पर क्या होते हैं। तो जल्दी से बताइए। 33 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपके स, ई कॉमर्स यहाँ पर आपका हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है कि मानक सीडी का व्यास यहाँ पर कितना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर ए होगा यहाँ पर आपके 70 mm। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 आता है कि कीबोर्ड में नहीं होता है, क्या नहीं होता, कीबोर्ड में माउस नहीं होता, फंक्शन की नहीं होती, न्यूमेरिक की पैड नहीं होता, या कंट्रोल की नहीं होती। जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर तो बिल्कुल ही सिंपल है, आप सबको पता है कि कीबोर्ड में माउस थोड़ी ना होता है। ठीक है, तो माउस इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है यहाँ पर आपके कि आईटी से तात्पर्य है। तो जल्दी से बताइए, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके स होगा, यानी सी होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37 है, किस इकाई को कंप्यूटर का मस्तिष्क केंद्र कहते हैं। 37 का आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके होगा BCW को हम यहाँ पर इसका मस्तिष्क केंद्र यहाँ पर आपके कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 38 है कि पीसी के मुख्य सर्किट बोर्ड पर बहुत सारी चिप माउंट होती है, ऐसे बोर्ड का यहाँ पर सामान्य नाम क्या होता है। तो जल्दी से बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर बी होगा, मदरबोर्ड इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है कि BIOS से तात्पर्य है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए होगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है कि यहाँ पर 1001 प्लस यहाँ पर 1110 इक्वल टू क्या होता है। तो ये तो कोई भी नॉर्मल कैलकुलेशन कर ले, एड ही तो करना है इसमें। तो यहाँ पर इन चारों ऑप्शन, इन तीनों ऑप्शन में से कोई सा भी नहीं है, तो इसका आंसर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 आ जाता है कि OSI मॉडल में कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल कितने यहाँ पे लेपरों में यहाँ पर बांटा जा सकता है। तो जल्दी से 41 का आंसर बताइए। तो 41 का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके होगा सी, यानी 7 भागों में। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपके 7 लेयरों में होता है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 42 है यहाँ पर आपके कि MPEG का पूर्ण अर्थ क्या है। तो 42 का करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपके, जल्दी से बताइए। इसका करेक्ट आंसर है सी, मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 43 आ जाता है कि कंप्यूटर का कौन सा भाग वास्तविक गणना और सूचनाओं की प्रोसेसिंग में प्रयुक्त होता है। तो 43 का क्या आंसर होगा। तो जो 43 का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके ए होगा, CPU। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 आ जाता है कि ISP का पूर्ण रूप यहाँ पर क्या है। तो 44 का आंसर बताइए। तो जो 44 का आंसर यहाँ पर होगा आपके ए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 है कि मॉडेम कितने प्रकार के होते हैं। तो 45 का जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपके बी, 2 प्रकार के यहाँ पर आपके होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 आ जाता है HTML से यहाँ पर क्या तात्पर्य है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर डी, हाइपरलिंक टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 है कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखने वाला एक बिंदु कहलाता है। तो 47 का जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपके सी, प्लेक्सन यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 है कि सभी कंप्यूटर्स में होना चाहिए। तो 48 का क्या आंसर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी, ये सभी। ALU भी होता है, कंट्रोल यूनिट भी होती है, प्राइमरी स्टोरेज भी होती है। तो आपके डी क्या होगा, ये सभी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 है कि यहाँ पर कंप्यूटर चिप से बनी होती है। तो इसका जल्दी से बताइए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। और इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका होगा सी, सिलिकॉन की बनी होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है यहाँ पर आपके परम एक उदाहरण है। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको परम का बताया था। तो 50 इसका क्या आंसर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा, सुपर कंप्यूटर का। ठीक है, परम एक क्या होता है, सुपर कंप्यूटर होता है, यहाँ पर मैंने बताया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 51 आ जाता है आपके कि वेरी लॉन स्केल इंटीग्रेटेड यहाँ पर तकनीक पर आधारित यहाँ पर कौन सा कंप्यूटर है। तो 51 का आंसर बताइए जल्दी से। तो 51 का करेक्ट आंसर होगा बी, चतुर्थ पीढ़ी के। उसके बाद क्वेश्चन में 52 है कि बाइनरी सिस्टम में 111 से प्रदर्शित होता है। तो 52 का आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद क्वेश्चन में 53 है कि बिट व बाइट में संबंध बताइए। तो 53 का क्या आंसर होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपकी ए होगा, 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट होता है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 है कि कीबोर्ड पर शिफ्ट की होती है। तो शिफ्ट की कौन सी होती है यहाँ पर जल्दी से बताइए। 54 का करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी,
टू होती है यहाँ पर। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपके बताइए कि लाइन प्रिंटर में प्रिंटिंग होती है, तो चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके हो जाता है सी, इंक जेट से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 है कि आदमी के ब्रेन का पर्यायवाची है यहाँ पर आपके, तो ये तो बिल्कुल ही सिंपल है, तो जल्दी से बताइए 56 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा CPU। ठीक है, क्या होता है यहाँ पर आपके CPU यहाँ पर होता है, उससे यहाँ पर कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है, आप सबको पता है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 57 है, यहाँ पर CPU के प्रमुख भाग यहाँ पर है, तो 57 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा, इंग्लिश सिस्टम पर। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 59 है कि एक्सेल वर्क शीट में कॉलमों की अधिकतम संख्या हो सकती है, तो 59 का आंसर बताइए। तो 59 का आंसर होगा, जल्दी से बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर सी है 256, 256। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 है कि एक्सेल की एक वर्क बुक में अधिकतम वर्कशीट की संख्या होती है, तो 60 का आंसर क्या है? तो 60 का करेक्ट आंसर होगा डी, 16। ओके, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 61 है कि डाटाबेस फाइल में रो को क्या कहते हैं? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो 61 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपके बी, रिकॉर्ड कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 है कि मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जल्दी से बताइए 62 का करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा, यूनिकर्स। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 है कि मल्टीमीडिया में होता है, तो जल्दी से बताइए मल्टीमीडिया में क्या होता है इन चार ऑप्शन में से? तो 63 का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके क्या होगा? तो ए होता है यहाँ पर आपके ऑडियो होता है। ओके, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 64 है कि यहाँ पर निम्न में से असमान को यहाँ पर बताने, यानी चारों में से कौन सा यहाँ पर अलग है? तो 64 का करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके डी होगा, लाइनकस। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 है निम्नलिखित में से निवेश युक्ति कौन सी, यानी इनपुट डिवाइस कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? यहाँ पर ध्यान रखिएगा, नहीं पूछ रखा है, और इस क्वेश्चन को आप लगा लीजिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि काफ़ी बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में रिपीटेड होता रहता है, हर साल यहाँ पर आपके पूछ लिया जाता है। तो 65 का जल्दी से आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ ए, यहाँ पर कीबोर्ड है, यहाँ पर आपका इनपुट डिवाइस नहीं होता है, बल्कि माउस होता है, मॉनिटर होता है, स्कैनर भी होता है, लेकिन कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस यहाँ पर नहीं है, यानी निवेश युक्ति नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 है कि प्रस्तुतिकरण सॉफ्टवेयर यहाँ पर आपका कौन सा होता है? तो 66 का जो करेक्ट आंसर ए होगा, पावर पॉइंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 है कंप्यूटर गेम्स खेलने के लिए काम आने वाली विशेष डिवाइस कौन सी होती है? जो कि काफ़ी सिंपल है, तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा, जॉयस्टिक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 है कि सर्च इंजन है, तो यहाँ पर याहू होता है, गूगल होता है, रेडिफ होता है, या ये सभी होता है? तो जल्दी से बताइए 68 का जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपकी ये सभी, याहू भी एक सर्च इंजन है, गूगल भी एक सर्च इंजन है, रेडिफ भी एक सर्च इंजन है, तो ये तीनों ही होते हैं, तो यानी ये सभी, यानी डी वाले इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 है कि कैश मेमोरी एक होती है, तो जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है होगा यहाँ पर अ होगा, तीव्र गति मेमोरी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 इंटरनेट साइट का एक मुख्य पृष्ठ आपकी क्या कहलाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपकी सी, होम पेज कहलाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है कि सबसे छोटी मेमोरी साइज यहाँ पर आपकी कौन सी होती है? तो जल्दी से बताइए 71 का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके होगा सी, किलोबाइट यहाँ पर आपकी होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 है निम्नलिखित में कौन सी तकनीक यहाँ पर बैक चेक के लिए उपयुक्त है? तो 72 का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके होगा सी, BAR यहाँ पर आपका इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 है बाइनरी नंबर 1111 का डेसिमल समकक्ष है यहाँ पर, तो 73 का जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपके, जल्दी से बताइए, ये कई बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, 15 यहाँ पर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 आ जाता है कि ऑक्टल सिस्टम डिपिस्ट पर आधारित है, तो 74 का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके होगा बी, 8। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 75 है एक कम्युनिकेशन नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़े संस्थान क्षेत्रीय, राष्ट्रीय अथवा विश्व स्तरीय क्षेत्र को जोड़ने के लिए करते हैं, तो 75 का आंसर बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपके बी, वैन यहाँ पर आपका इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 76 है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट यहाँ पर आपकी क्या होती है? तो 76 का आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके बी होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 आ जाता है उस युक्ति का नाम जो दो कंप्यूटर्स को टेलीफोन लाइन से यहाँ पर जोड़ता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, मॉडेम इसका
करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपके 78 आ जाता है कि आजकल इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल की जा सकती है, तो बताइए इनमें से अ होगा, बी होगा यानी या सी होगा या डी होगा, जल्दी से बताइए। तो 78 का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके होगा सी। आजकल ऑफलाइन भी की जाती है, ऑनलाइन भी यहाँ पर आपकी की जाती है, तो इसका सी इसका करेक्ट आंसर है। कौन सा होगा? सी है, सी होगा यानी अ और ब दोनों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 79 है डीजी लॉकर यहाँ पर एक क्या होता है, जल्दी से बताइए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन भी है। तो 79 का यहाँ पर आंसर क्या होगा? यहाँ पर आपके कि घर बैठे मोबाइल द्वारा संचालित यहाँ पर आपके किए जा सकते हैं, वही यहाँ पर आपके डिजी लॉकर यहाँ पर आपके होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 आता है कि स्वच्छ भारत का अभियान संबंधित है, तो 80 का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, स्वच्छता से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 है केंद्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा सफाई के संदर्भ में अनुदान दिया जा रहा है, तो 81 का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा, शौचालय के लिए। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 82 है कि यहाँ पर बैंक से यहाँ पर एसएमएस प्राप्त करने के लिए यहाँ पर क्या युक्त किया जाता है, तो यहाँ पर 82 का जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपके ए होगा, मोबाइल नंबर को बैंक से जोड़ना होगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 83 है कि आजकल इस्तेमाल हो रहे यहाँ पर कंप्यूटर किस श्रेणी में यहाँ पर आपके आते हैं, तो 83 का आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके होगा बी, डिजिटल यहाँ पर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 84 आ जाता है कि एलपीजी पर मिलने वाली सब्सिडी ट्रांसफर होती है, तो 84 का आंसर बताइए, जो कि काफ़ी इजी क्वेश्चन है कि उपभोक्ता के बैंक अकाउंट में, यानी ए इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन में 85 है कि धोखाधड़ी के भी अनेक किस्से सामने आने लगे हैं, तो यहाँ पर इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपके ई कॉमर्स में भी होता है, ई बैंकिंग में भी, एटीएम में भी, तो यानी डी इसका उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन में 86 आ जाता है कि केंद्रीय सरकार द्वारा ऑनलाइन डिजिटल पोर्टल सेवा शुरू की जा रही है, तो 86 का आंसर बताइए। तो इसका 86 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपके, जल्दी से बताइए, डी, उपरोक्त सभी, यानी पासपोर्ट बनाने में भी होता है, पासपोर्ट जांच में भी होता है, पुलिस सत्यापन का स्थान के लिए होता है, तो उपरोक्त सभी 86 का क्या यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 87 है कि एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों की मांग को पोर्टल द्वारा पंजीकृत के लॉगिन करें, यहाँ पर कौन सी में होती है? तो बताइए जल्दी से। एनसीईआरटी की यहाँ पर जो पाठ्य पुस्तक की यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर कौन सी होगी, तो जल्दी बताइए। 87 का जो करेक्ट आंसर ए होगा यहाँ पर www.ncrtbooks.ncrt.gov.in। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 88 है कि yahoo.com एक ऐसा पोर्टल है जो हमें, तो 88 का आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे आपके डी होगा, उपरोक्त सभी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 89 है कि भारत में इंटरनेट सेवा प्रदाता है, तो 89 का आंसर बताइए। तो 89 का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके क्या होगा? डी होगा, उपरोक्त सभी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 आ जाता है कि इंटरनेट के जरिए बैंक खाता धारक कौन सी प्रक्रिया कर सकता है, तो 90 का आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका डी, उपरोक्त सभी। अब यहाँ पर 10 क्वेश्चन, लास्ट के 10 क्वेश्चन और बचे, इसे भी आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि 91 पास्कल एक उदाहरण होता है, तो जल्दी से बताइए 91 का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो जो 91 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपके ए होगा, उच्च स्तरीय भाषा का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 92 है कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क संरचना नहीं है, तो 92 का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके होगा डी, वृत्त यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 93 है कि एच टी यहाँ पर एम एस में एम से क्या आशय होता है यहाँ पर, तो 93 का यहाँ पर करेक्ट आंसर यहाँ पर आपकी सी होगा, मार्कअप। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 94 है कि संग्रहण उपकरण हो सकते हैं, तो 94 का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके होगा सी, क्रमबद्ध एवं प्रत्यक्ष एक्सेस वाले। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 95 है सीपीयू सेकेंडरी मेमोरी में सूचना पड़ती है, तो 95 का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके होगा सी, रजिस्टर्स के माध्यम से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 96 है कि मुख्य मेमोरी में संग्रहित होते हैं, तो 96 का जो करेक्ट आंसर होगा सी, यहाँ पर डाटा, प्रोग्राम एवं अन्य सूचनाएं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 97 है मुख्य मेमोरी आपकी क्या होती है, जल्दी से बताइए। तो मुख्य मेमोरी यहाँ पर आपके यहाँ पर आपके नाशवंत मेमोरी यहाँ पर आपकी होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 98 है कि यहाँ पर कंप्यूटर में निर्देशों की व्याख्या की जा सकती है, तो 98 का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर बी होगा, यहाँ पर नियंत्रण इकाई द्वारा। अब लास्ट के 2 क्वेश्चन और बचे यहाँ पर आपके कि वर्चुअल मेमोरी आपकी किस प्रकार की मेमोरी होती है, तो जल्दी से बताइए 99 का करेक्ट आंसर क्या है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपके बी, ऐसी तकनीक जिसके द्वारा मुख्य मेमोरी से बड़े आकार का प्रयोग बनाया जा सके। और आज का हमारे यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है, इसे भी बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि एबेकस का आविष्कार किस देश द्वारा किया गया था, तो 100 का आंसर बताइए। तो ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है, ये शुरुआत में भी आ चुका था, तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा,
चीन यहाँ पर यानी चाइना, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके होगा। तो आज यहाँ पर आपको 100 क्वेश्चंस कैसे लगे, आपको आपके 100 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आपके सही गए, वो आप सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पर कमेंट करके यहाँ पर जरूर बताना है। चाहे आपके कितने भी सही गए हो, चाहे कम सही गए हो, चाहे ज़्यादा सही गए हो, लेकिन सभी स्टूडेंट्स को कमेंट करके जरूर बताना है। और अपनी यूनिवर्सिटी का नाम कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। तो आज तो हमने यहाँ पर केवल आपको 100 क्वेश्चंस कराए, ये आपका पहला पार्ट था यहाँ पर आपके, लेकिन इसके अभी कई सारे आपके पार्ट यहाँ पर आना बाकी है, जिसमें हम आपको कई कई सारे क्वेश्चंस कराएंगे। लगभग आपको ये पूरे मिला के हम लगभग 500-600 आपको इंपॉर्टेंस क्वेश्चन बता देंगे, जो कि आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपके लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जब आप इन सभी सीरीज को अच्छी तरह से देख लेंगे तो आप एक अच्छा स्कोर यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी एग्जाम में, जो कंपलसरी पेपर है आपके चारों कंपलसरी पेपर, उसमें अच्छा स्कोर यहाँ पर कर पाएंगे। और जल्दी आपको लिए यहाँ पर जो जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, साथ में यहाँ पर जो बाकी का एक और है यहाँ पर आपके इन्वायरमेंटल स्टडी, उसके भी यहाँ पर जल्दी आपको इंपॉर्टेंस एमसीक्यू मिल जाएंगे। अभी आप जब तक हम यहाँ पर प्रोवाइड नहीं करवाते तब तक आपके जो हमने पिछले साल की कई सारी क्लासेस ले रखी है उन्हें आप देख सकते हैं, उसके प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज का वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।